हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th जेई पीबीटी सॉल्यूशन को। तो ये जून बैच का जो है वो आपका पेपर है और इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कौन सा कंपाउंड शो करेगा, तो ब्यूट-2-ईन करेगा क्या। तो देखो ज़रा, ये हमारा ब्यूट-2-ईन है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये CH3H CH3H, तो ये तो हमारा सिस फॉर्म है और इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। प्रोपीन क्या करता है, तो प्रोपीन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस और ये ट्रांस। प्रोपीन करता है क्या, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए नहीं करेगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन है और एक ये मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो ये नहीं करेगा। फिर C वाला देखते हैं, वन फिनाइल प्रोपीन, तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। वन नंबर पे जो है वो आपने फिनाइल ग्रुप जो है वो लगाया, ठीक है ना। और वन नंबर पे फिनाइल ग्रुप लगाया और ये H और ये CH3। तो ये आपका जो है वो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। दो हाइड्रोजन 180 पे हैं और ये आपका, अगर आप ऐसा बना देते हो तो ये आपका सिस फॉर्म कहलाएगा, राइट। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए एंड बी इज। तो कंपाउंड ए और बी का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH3 और ये OH है, ठीक है ना। ये C, ये H, ये OH और ये COOH, ठीक है। दूसरा है C, ठीक है, C डबल बॉन्ड। दूसरा है ये COOH C, HOH C, HOH C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ज़रा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, चार डिफरेंट ग्रुप हैं, ओके। इस ग्रुप को नंबर 1 देते हैं इस कार्बन के लिए, ठीक है। ये नंबर 2 चला जाएगा और ये नंबर 3 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 क्यों चला गया, क्योंकि इससे कार्बन कनेक्ट है, इससे भी कार्बन कनेक्ट है। दूसरा आइटम क्या है, इससे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, इससे ये 2 ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, मतलब ये डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे माना जाएगा, राइट। तो ये जो है वो हमारा, इसका रोटेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस कार्बन के लिए देखते हैं इसका रोटेशन कैसा होगा। ये कार्बन है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये जो है वो आपका तीसरा। तो ये भी आपका ऐसा होगा रोटेशन में, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, आपका रोटेशन जो है वो इस कार्बन के लिए रोटेशन ऐसा और इस कार्बन के लिए रोटेशन जो है वो 1 2 3 घुमाओगे ग्रुप में, तो ये ऐसा। तो ये रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके रिलेशन में एंसियोमर कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनाइल कौन से हैं, तो ये हमारा बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, जो ग्रुप होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं रहते, इस कारण जो है वो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रैसिमिक प्रोडक्ट। तो इनमें से रैसिमिक प्रोडक्ट जो है वो कौन नहीं देगा, तो रैसिमिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3C CH3, ये HC, ये डबल बॉन्ड है तो ये टूटेगा, तो ये आपका CH2, ठीक है, इस पे नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। तो ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये H यहाँ से हटेगा, H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन। तो जब आप HCl का एडिशन करने जाओगे तो ये ऐसा होगा CH3C CH3Cl CH CH3, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये यहाँ पे क्या कायरल कार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो नहीं जुड़े हैं, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। और कायरल कार्बन नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कायरल कार्बन जो है वो बन जाएगा, ये OH, ये CN, ये CH2 CH3, ये CH3 कायरल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो जरा, यहाँ पे एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो अगर हम करते हैं तो ये CH3 है, यहाँ पे जो है वो Cl CH3 और यहाँ पे H आ जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पे ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन जो है वो आपको नज़र आएगा। और यहाँ भी जो है वो हम HBr का एडिशन कराएंगे तो CH3 CH2 C H Br और CH3, ठीक है। यहाँ भी कायरल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर सब जगह बनेगा लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, स्टेजर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर ऑफ इथेन आर, तो ये रोटोमर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो स्टेजर्ड फॉर्म जो है वो इथेन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो हमारा आपका जो है वो स्टेजर्ड फॉर्म जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल जो है वो फॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या हो रहा है? दैट इज़ द सिस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सिस फॉर्म बनेगा और यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये 4 ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 जो है वो आपको स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। तो 4 स्टीरियो आइसोमर जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे। इसके कारण ये सिस है तो इसका ट्रांस बनेगा तो 2 तो ये हो गए, और इसके कारण एक D बनेगा, एक L बनेगा, तो 2 ये हो जाएंगे। आगे देखते हैं, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 कंपाउंड इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ज़रा, यहाँ पे काउंटिंग होगी, ये 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो है वो इस कार्बन ने 1 2 और 3 सिग्मा बनाएंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो ये आपका देखो ज़रा, 2 सिग्मा बॉन्ड ये है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो कंपाउंड का IUPAC नेम, तो काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो ये मिथाइल ग्रुप है 2 and 5 पे, तो 2 and 5 डाईमिथाइल, ठीक है। 6 नंबर पे ये ऑक्सो है। फिर टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो आएगा हेक्स 3-enoic एसिड, ठीक है ना। तो आपका D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजीनोइड कंपाउंड। तो बेंजीनोइड कंपाउंड मतलब एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक कम से कम रिंग होना चाहिए तो उसको हम बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे 3 बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग नहीं है, तो ये नॉन बेंजीनोइड है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजीनोइड, तो ये B ऑप्शन, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग नहीं, इसलिए बेंजीनोइड नहीं है। 42 होमोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज। तो देखो ज़रा, ये हमारा CH3 होमोलिटिक फिजन होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा,
ठीक है ना, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल बनेगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल स्पीसीज देखते हैं कौन सा होगा, तो पैरानाइट्रो, ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन। तो देखो ज़रा, स्टेबल अगर हमें देखना है तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो है ये रिंग है और ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा EWG ग्रुप कहलाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ठीक है ना, और ये CH2 पॉजिटिव, और ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, और ये हमारा जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, -I इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो और ये C6H5, तो ये हमारा जो है वो आपका कहलाएगा कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, EDG ग्रुप जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइलिसिटी। तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो CH3 नेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फिर NH2 नेगेटिव का हो जाएगा, फिर OH नेगेटिव का, लास्ट में F नेगेटिव का। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस। तो लीस्ट रेजोनेंस में देखना कहाँ पे होगा लीस्ट रेजोनेंस, तो लीस्ट रेजोनेंस यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये नॉन बेंजोनाइड है। ठीक है ना, इसमें जो है वो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है वो हमारा कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है जो है वो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए ये लीस्ट रेजोनेंस में होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, और फिर CH3 वाला होगा, राइट। तो ये ऑर्डर चलता है। तो sp हाइब्रिडाइज जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर sp2 वाला होता है, फिर sp3 वाला होता है, राइट। तो आपका ये चलेगा। ठीक है, ये दोनों sp में है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये sp3 में, ये sp और ये sp। तो sp कार्बन में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और ये जो है वो आपका sp2 और ये आपका sp2 है। ठीक है ना, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग एल्काडाइंस। तो एल्काडाइंस में हीट ऑफ कंबशन, तो आपका जो है वो हीट ऑफ कंबशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की। ठीक है, और स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म के। ठीक है ना, तो देखो ज़रा यहाँ पे जो है वो ये, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये कैसा होगा, दैट इज़ द सिस, और ये कैसा होगा, दैट इज़ द सिस। तो दोनों सिस हैं। यहाँ पे ये फॉर्म तो सिस होगा, और ये फॉर्म जो है वो ये ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो ट्रांस है, और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म भी जो है वो ट्रांस है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे कम तो इसके लिए होगा, फिर इसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा, C के लिए होगा। तो आपका C, B और A। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन सिस के लिए जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है, तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना,
आगे देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो देखो ज़रा, आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो लोन पेयर होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपको क्या करेगा, ये तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपका सबसे ज़्यादा EDG ग्रुप ये, फिर EDG ग्रुप जो है वो आपका D में होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो आपका A में है, फिर आपका जो है वो ये B होगा, फिर आपका जो है वो ये C होगा। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो C सबसे लास्ट में आया, ठीक है ना। ओके, तो आगे देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर जो है वो आसानी से कहाँ पे मिलेगा, तो लोन पेयर डोनर जो है वो आसानी से जो है वो कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो आपको देखना है कि लोन पेयर डोनर कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो पिपरिडीन में, तो यहाँ पे लोन पेयर तो है लेकिन ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो ये लोन पेयर डोनेशन के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है, तो फिर पायरिडीन होगा, फिर ठीक है आपका पायरोल होगा। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो किस में होगा, पिपरिडीन में, ठीक है, फिर आपका पायरिडीन होगा, फिर आपका पायरोल में होगा, राइट। तो पायरोल में सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि कंजुगेशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। तो देखो जरा, एसिडिक करेक्टर, एसिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa। अगर pKa ज़्यादा तो एसिडिटी जो है वो कम होती है, ठीक है ना। तो आपको देखो एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को जो है वो कम करता है, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। ओके, तो अभी देखो ज़रा क्या होता है, तो यहाँ पे ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की हमको एसिडिटी जो है वो बतानी है, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, और हमको ये क्या बताना है, pKa वैल्यू, तो एसिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए, pKa ज़्यादा मतलब एसिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को जो है वो कम करता है, मतलब pKa वैल्यू जो है वो बढ़ाएगा, राइट। तो सबसे पहला तो E होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। फिर आपका जो है वो यहाँ पे EDG ग्रुप जरूर है, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये आपका EWG की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह जो है वो काम करता है। ओके, तो ये फिर आपका यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो आ जाएगा E, फिर आपका जो है वो फिनॉल है, ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा A, फिर आपका जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप आपका ये है, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो ये है मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। और फिर आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो लास्ट में आएगा B। तो B जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, तो ये एसिडिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी तो pKa वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी, तो सबसे कम pKa वैल्यू किसकी होगी, B की होगी, क्यों, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, और ये दोनों जो है वो मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, राइट। ओके, तो बस आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9NH, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल, ठीक है, आइसोमर जो है वो कितने होंगे, तो हमको देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे। तो देखो जरा, CH3, CH2, CH2 और NH2,
ठीक है ना। तो ये 3 2 5 6 7 8 9, ओके। तो एक तो हमारा ये हो गया, फिर दूसरा देखो CH3 CH3 आप यहाँ पे NH2 जो है वो लगा लो, ओके। दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। फिर तीसरा देखते हैं CH3, ये NH, ये CH3 और ये, इसको ऐसा कर लो अभी, ये NH, तो ये CH2 और ये CH3, ये आप इसको 2 डिग्री अमाइन बना लो और अब इसको 3 डिग्री अमाइन बना लेते हैं। CH3N, ये CH3 और ये CH3, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो 3 एंड ये 4, ठीक है ना। तो बस आपका जो है वो ऐसे जो है वो बन जाएगा। 4 जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इसके बाद देखो, कंसीडर द अबव केमिकल रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल प्रोडक्ट P इज, तो कितने, तो ये आपका जो है वो ट्रांस एडिशन जो है वो कराएगा ब्रोमीन का। तो ये देखो जरा, ये CH3, ये C, H Br, C, ये Br और ये H, ठीक है ना। तो और ये CH3, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल प्रोडक्ट P के, तो देखो ज़रा, क्या ये कायरल कार्बन है? यस, ये कायरल कार्बन है। ये भी कायरल कार्बन है? यस, कार्बन है। तो इसका देखो, ये ग्रुप 1, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर हम सेट करते हैं, ये ग्रुप जो है वो 1 कहलाएगा, ये ग्रुप जो है वो सेकेंड ग्रुप कहलाएगा, और ये थर्ड ग्रुप। तो 1 2 3 घुमाओगे तो आप ये ऐसे घूमेगा, 1 2 3 जो है वो ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये हाइड्रोजन जो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है लेफ्ट या राइट पे हो, तो लेफ्ट राइट पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होने पे स्पोर्ट्स कार जो है वो आती है। तो एंटी क्लॉकवाइज में आर रोटेशन जो है वो, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज में एस बनेगा, तो ये एस, ठीक है, ये 2s है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे, अब इस कायरल कार्बन के लिए देखते हैं, तो प्रायोरिटी तो 1 है, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, और ये जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पे जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आएगा, ठीक है। 1 2 3 जो है वो आप इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना। तो ये जो है क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में ये जो है वो 3s बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज में 3s बनेगा, ठीक है। तो 2s 3s, तो 2s एंड 3s। अभी निश्चित तौर पे इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये CH3, इसकी मिरर इमेज बना देते हैं, ठीक है। क्या होगी, ये CH3, ये C, Br इधर आ जाएगा, और ये H इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, Br इधर चला जाएगा, और ये CH3। अब क्या हो जाएगा, अब आप इसको रोटेट करोगे, 1 2 3 घुमाओगे तो ये आपका ऐसा चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये 2r हो जाएगा। और आप इसको घुमाओगे 1 2 3, तो ये कैसा चला जाएगा, ये 1 2 3 जो है वो आप घुमाओगे, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, और ये भी आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये आपका 3r हो जाएगा, राइट। तो आपका मिरर इमेज बनेगा, तो आपके 2 जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो कि आपको 2r एंड 3r, ठीक है ना। तो ये रोटेशन आपको दिखाई दिए, तो 2 प्रोडक्ट जो है वो आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन दी फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे इसमें, तो देखो जरा कितने बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो देखो जरा, यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यस, दूसरा कायरल कार्बन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और 5वां। तो 5 कायरल सेंटर हैं, तो 2 की पावर n, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो 2 की पावर 5 मतलब ये आपके 32 जो है वो यहाँ पे ऑप्टिकल बनेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग 6 कंपाउंड इज, तो ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो कायरल कार्बन है, ठीक है। 1 2
3 और ये पूरा 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो कारियल कार्बन 2 कारियल कार्बन यहाँ पे हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कारियल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। यहाँ पे कारियल कार्बन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, 1 ये हाइड्रोजन, 2 ये तीसरा और ये चौथा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ओके, आगे देखें। नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर C7H16 इज, तो डिफरेंट चेन आइसोमर जो है वो कितने होंगे, राइट। तो डिफरेंट चेन आइसोमर हमको बताना कितने डिफरेंट चेन आइसोमर होंगे। तो देखो ज़रा, ये आपका हेप्टेन कहलाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हेप्टेन, ओके। फिर 1 2 3 4 5 6 ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दूँ, ठीक है ना। तो 1 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। फिर ये 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। क्या यहाँ पे 1 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल हो जाएगा, ये 2 मिथाइल हेक्सेन, 1 मिथाइल नहीं 2 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन, ओके। क्या यह 4 मिथाइल होगा, नहीं होगा, ओके। अब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लिख लो, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, एक ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। फिर ये मिथाइल और ये मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है, ओके। एक तो ये हो गया, अभी एक और हो जाएगा, ये 2 एंड ये 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है ना। अभी पेंटेन वाले हो गए, अभी ब्यूटेन वाले चलते हैं अभी। तो ब्यूटेन, ये CH3, ये CH3, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। तो 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको इथाइल बनाते हैं, ठीक है ना, CH2 CH3। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5, यस। तो 3 इथाइल ये बनेगा, 3 इथाइल और आपका पेंटेन, ठीक है। तो ये जरूर आपका ये बनेगा 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है ना। तो बस आपके ऐसे 9 आइसोमर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है ना, ओके। आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ऑक्सो 4 आइन ओइक एसिड। तो देखो ज़रा, टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है, तो 2 ऑक्सो, तो आइन, ठीक है, हेक्स है, तो 6 कार्बन लिख लो, ठीक है। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर ली, ठीक है। वो कहता है कि 2 नंबर पे ऑक्सो है, तो 2 नंबर पे ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड O है, ओके। फिर 4 आइन है, तो 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो आइन हो गया। फिर ओइक एसिड है, तो मतलब COH ग्रुप होगा, ओके।
बस यहाँ पे अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका बन जाएगा। तो अभी आपको कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पहचानने हैं, तो पहचान सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो ये C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C H H, C ट्रिपल बॉन्ड C C, ये H H H। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सिग्मा तो है 14 और पाई काउंट कर लो, एक पाई, ठीक है, दूसरा पाई, तीसरा पाई एंड चौथा पाई, तो 4 पाई हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपका 18 जो है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ओ, ठीक है, तो 18 जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ गए बॉन्ड, ठीक है ना। तो 18 हो गया। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लोब्यूटाडाइइन आइल एनायन इज। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो साइक्लोब्यूटाडाइइन आइल, तो ये यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जिसमें लोन पेयर ना हो, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा ओपी डायरेक्टिंग होगा, इसमें लोन पेयर नहीं है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। इसमें लोन पेयर नहीं है तो मेटा डायरेक्टिंग है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ऑर्थो पैरा ओपी ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें लोन पेयर है तो ये ओपी ऑर्थो पैरा, इसमें लोन पेयर नहीं है तो ये क्या होगा आपका मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। इसमें लोन पेयर है तो ये क्या होगा ओपी ऑर्थो पैरा, इसमें लोन पेयर नहीं है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसमें ओपी ऑर्थो पैरा क्योंकि लोन पेयर है क्लोरीन पे, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया मेटा डायरेक्टिंग, एक तो ये हो गया मेटा पे, दूसरा मेटा ये हो गया, ठीक है, ये ओपी है, तीसरा मेटा ये हो गया और चौथा मेटा ये हो गया। तो 4 हो गए आपके, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आगे देख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, तो सिग्मा बॉन्ड देखो जरा, C H H H C H डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड C H। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं तो काउंट कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा होंगे, ठीक है ना। तो 10 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके यहाँ पे आपको नज़र आने लगे। तो हमको देखना है अगला क्वेश्चन, द डाइहाइड्रल एंगल इन स्टेजर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये Cl Cl Cl, ठीक है, C H H H। तो आपका बताना है कि इथेन कंटेनिंग डिग्री ऑफ राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो डाइहाइड्रल एंगल बताना है। तो देखो जरा, ये C है, 3 क्लोरीन जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और एक C है और इससे जो है वो 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये जो डाइहाइड्रल एंगल होगा, ये जो डाइहाइड्रल एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। तो डाइहाइड्रल एंगल जो है यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री का आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो बस ये हमारा जो है वो PABT जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।